नाउ स्टैंडर्ड वाला लिबर्टी पेपर नंबर कौन सा है? आज 3 है ना, सेक्शन डी। लिबर्टी पेपर 3 सेक्शन डी कौन सा नंबर है? लाओ जल्दी पेपर लाओ। कौन सा 151? चलो अच्छा क्वेश्चन है 51। ऑब्जर्व फ्रॉम ए हिल 100 मीटर हाई। भाई सब लोग देखना, 100 मीटर हाई हिल है, इसकी की लेंथ AC है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे देखना होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, सामने एक बिल्डिंग है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, वो एंगल है आपका 30 डिग्री। मतलब कि ये एंगल आपका कितना हुआ? 30। नॉट ओनली दैट, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इस बेस, ये नीचे जो बेस है, ये जो एंगल है वो आपका कितना है? 45। दैट मींस ये एंगल आपका हुआ 45। सो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब कि ये D, ये E, ये B, आपको ये हाइट फाइंड करनी है और ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है। राइट, देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है एंड इट वाज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम विद सम पर्पस। अगर आप देखेंगे तो वैल्यू जो है ना 1/√3 की 0.58 लगानी है। अब ये h है तो ये भी कितना होगा? h। टोटल हाइट 100 है तो ये हाइट कितनी होगी? 100 माइनस h। योर AB इज 100 माइनस h, सब लिखना है आपको। BC इज h along with ED and CD and B is x। अब पहले हम लोग बड़ा सा ट्रायंगल लेंगे ACD। ट्रायंगल ACD में मेजर एंगल C जो है वो 90 है, एट द सेम टाइम मेजर D आपका 45 है। वी हैव अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड, सो 10 आइडेंटिटी आएगी 10 45 AC अपॉन CD, दैट इज 100 अपॉन x, 10 45 वैल्यू 1, तो आपका एक आंसर आ गया। डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर 100 मीटर, आपको यहां लिख देने का डिस्टेंस। ये आ जाने के बाद हम लोग एक दूसरा ट्रायंगल लेंगे छोटा वाला ABE। AB में मेजर B कैसा है? 90 and at the same time मेजर E कैसा है? 30। यहाँ पे भी हमारे पास हाइपोटेन्यूस नहीं है और चाहिए भी नहीं। We do have x 100 minus h and hence again we'll take 1030. 1030 equal to AB upon BE. 1030 is 1/√3. AB is 100 minus h and आपका BE जो है ऑलरेडी x है जो 100 मीटर आ गया है। 100 minus h, 100 upon √3, √3 की वैल्यू 1/√3 की वैल्यू कितनी है? 0.58 इक्वल टू 100 माइनस h। माइनस h को इस तरफ लाओ, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो। 58 इक्वल टू 100 माइनस h, h को इस तरफ लाओ, 58 को उस तरफ ले जाओ, तो आपका आंसर हाइट ऑफ द बिल्डिंग 42 मीटर। इसके अलावा कोई डाउट है सेक्शन डी? 47 देखते हैं। 47 में डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज x, सॉरी 5, मतलब कि एक अगर आपका x है तो दूसरा कौन सा होगा? एक x है तो दूसरा कौन सा होगा? नहीं, टोटल डिफरेंस बिटवीन, मतलब लेट वन नंबर बी x, डिफरेंस बिटवीन द टू x minus 5, x minus 5। अब ऐसा बोला है कि डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 5 एंड डिफरेंस ऑफ देयर इनवर्सेस इज 1/10, बराबर। मतलब कि आप एक मेथड में आपको बता दूं, एक ऐसी भी मेथड है, लेट द नंबर बी x और सेकंड नंबर जो है वो y, ऐसा लेते हैं।
ले सकते हैं आप लोग, बराबर। डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर x माइनस वाई 5 है, बट इनवर्स का जो डिफरेंस है इसमें आपको उल्टा ऐसा लेना पड़ेगा, देखो समथिंग लाइक दैट। ये पहले आएगा, बराबर। ये आपका कैसे आएगा, पहले आएगा। क्यों? मेरी एज 60 है, आपकी 15 है, तो 60 माइनस 50 मतलब पॉजिटिव डिफरेंस। बट 1/60 की वैल्यू 1/15 से कैसी होती है, कम होती है, बराबर। ये खास याद रखना। ऐसा ऐश्वर्या और आराधना का भी क्वेश्चन पूछा था। अब इसका है एक्स वाई, एक्स माइनस वाई आपका 1/10, x माइनस वाई की वैल्यू दी है 5 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 1/10, तो आपका आंसर एक्स वाई इक्वल टू कितना आया 50। अब x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 5 प्लस वाई। x की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, y प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू 50, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 50 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर है 10 और 5, तो y आया आपका 5, y10 इज नॉट पॉसिबल, हेंस आपका y5 और x 10, ऐसा आंसर आएगा, बराबर। दूसरी मेथड ये है, एक नंबर x तो उसका x माइनस 5, 1/x माइनस 5 माइनस 1/x इक्वल टू 1/10 लेके कर सकते हो, तो भी क्वाड्रेटिक ही बनेगा, बराबर। और कोई क्वेश्चन? Is there any? कोई क्वेश्चन है? लौटा दो पेपर सेट। चलो, अब जो स्टूडेंट सी सेक्शन वाले हैं ना, वो मेरे साथ बने रहे 9th में, बेसिक वाले 9th पेपर कल हमने 10 किया था, बराबर। और स्टैंडर्ड वाले को कल सी सेक्शन बोला था, स्टैंडर्ड वाले को कौन से पेपर का, तो आज 9th का स्टार्ट करें। जिनका 9th भी थोड़ा बहुत खत्म हो गया हो, ये मैं कंटिन्यू बैठ जाए और एक पेपर सेट दे दूं। बाकी सबका टाइम पास। भार्गव कब से तो ये भी देख नहीं रहा है पेपर 9 बेसिक सेक्शन सी लिबर्टी। अब जितने भी बेसिक वाले हैं वो यहाँ ध्यान दें और स्टैंडर्ड वाले अपना काम करें, राइट। और एज आई मेंशन लास्ट डे, स्टैंडर्ड वाले को कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। नंबर 38, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1 एंड x माइनस y बाई 3 इक्वल टू 3। मेथड कोई भी नहीं दी है, कौन सी मेथड से करना है, मतलब कि वो आपको अपनी कोई भी चॉइस से कर सकते हैं, बराबर। एलसीएम ले 3x प्लस 4y और 3 2 6, इस तरफ ले जाओ तो -6। ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा देखो 3x माइनस y और ये नीचे का जो 3 है वो उस तरफ ले जाएंगे तो 3x माइनस y इक्वल टू 9। आपका इक्वेशन कैसा हो गया इसका, ये एलिमिनेशन सीधा ही हो जाएगा x का। साइन चेंज करो सेकंड इक्वेशन की, माइनस प्लस माइनस 5y इक्वल टू -15। y आपका कितना आया -3, बराबर है। y आया -3। कोई भी एक इक्वेशन में 3x माइनस y इक्वल टू 9 में y की वैल्यू रख दो माइनस माइनस प्लस 3x इक्वल टू 6, हेंस आपका x का वैल्यू आया 2 और y का वैल्यू आया -3। गॉट इट? ये पहला समझा। 39 देखो, 39 सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। ये स्टैंडर्ड वाले भी देखे, अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 if the number obtained by multiplying the number by 9 is twice the number obtained by interchanging the digit। हमको फाइंड करना है वो नंबर। इट्स अ गुड क्वेश्चन। लेट the digit at tens place, tens place का डिजिट है x,
और यूनिट प्लेस का डिजिट है y। इसको बराबर देख लेना, बहुत सारे पेपर सेट में, मैंने भी कोई एक पेपर में पूछा था। तो ओरिजिनल नंबर जो है आपका कितना हो गया 10x प्लस y। अब इसका पहला स्टेटमेंट देखो, सम ऑफ द डिजिट, ये दोनों का समेशन करो तो पहला इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 9। इसको साइड पे रख दो, बराबर। अब इसकी दूसरी कंडीशन पढ़ो, इफ नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 9, जो नंबर ऑब्टेन है मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 9 इज नथिंग, पर ऐसा बोला है इज ट्वाइस द नंबर बाय इंटरचेंजिंग। अब इसको इंटरचेंज करें तो नंबर क्या होगा 10y प्लस h। दूसरा इक्वेशन भी आपको मिल गया। यहाँ पे एक्सपांड करो तो 90x प्लस 9y, यहाँ पे एक्सपांड करें उस सामने वाली साइड पे तो 20y प्लस 2x, दोनों को उस तरफ ले जाए तो 88x माइनस 11y, दोनों में से 11 कॉमन निकाले तो 8x माइनस y इक्वल टू 0 बाय टेकिंग कॉमन 8 और सॉरी 11। एक इक्वेशन आपका तैयार है x प्लस वाई 9, दूसरा इक्वेशन हम लोग लाए हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो 9x इक्वल टू 9 मतलब कि x आपका आ गया 1 और एट द सेम टाइम y में कोई भी वैल्यू रख दो, x 1 है तो y कितना आएगा 8, तो नंबर कितना आ जाएगा 18, बराबर। टी शर्ट ऑफ विराट कोहली आजकल चलता है। नेक्स्ट वन, अब आपका कौन सा नंबर है 40। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 5 to 205। हाँ, अब जरा ध्यान से देखना है, 5 के बाद का नंबर आपका है 6, 8, 10 डॉट 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 204। पहले an फाइंड करेंगे फिर sn फाइंड करेंगे, राइट। a आपका कितना है 6, d आपका कितना है 2, an आपका कितना है 204। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू an। 6 2 204, इस तरफ 6 ले जाओ तो आपका कितना आएगा 198। 198 को 2 से डिवाइड करो 99 और 1 को इसमें ऐड करो, n आ गया। अब हमको सम फाइंड करना है। और जब हम सम फाइंड करेंगे तो इनफाइनाइट वाली नहीं रखेंगे फॉर्मूला, कौन सी रखेंगे n बाई 2 a प्लस l। n कितना लाए 100, a कितना है 6, l कितना है 100 बाई 2 मत करना, यहाँ 210 है, 210 से डिवाइड करो 105 के पीछे फिर 2 ही 0 लगाना है। हेंस योर आंसर 10,500 10500। ये था आपका 40 नंबर। 40 के बाद 41, वो भी नॉट बैड। ऐसा पूछा है कि वर्टाइसिस ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, a 1,7, b 4,2, c -1,-1 और d -4,4। स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा? स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब सभी साइड ढूंढने की, सभी साइड सेम आती है तो 2 चांस, रोम्बस या स्क्वायर, और अगर डायगोनल भी सेम हुआ तो स्क्वायर, और नहीं हुआ तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूला से लगाते हैं। अंडर रूट में 1 - 4 द होल स्क्वायर, 7 - 2 द होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर आ गया 34। देखते जाते हैं। BC 4 + 1 5, 2 + 1 3, 5 का स्क्वायर 25, उल्टा उल्टा आ रहा है देखा, √34। बाद में लेते हैं CD। CD में -1 + 4 और -1 - 4 मतलब 4 + 1। यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, वापिस आया √34। DA में 1 + 4
और यहाँ पे 7 माइनस 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ऑल फोर साइड्स इक्वल, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA. Hence there are two charts as I mentioned, one is square and one is rhombus. Diagonal check करते हैं. Let's check diagonal. AC 1 plus 1 7 plus 1, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, 68. बाद में निकालेंगे जरूरत पड़ी तो. BD डायगोनल BD 4 plus 4 और 2 minus 4 बराबर है. 8 का स्क्वायर 64. क्या डायगोनल भी सेम है? Hence we can say that ABCD is a square. अगर सेम नहीं आता तो rhombus. चलो फाइन. 41 के बाद चलते हैं हम लोग 42 पे. आपका होमवर्क आधे घंटे का भी नहीं होता है. आज बिना होमवर्क का कोई था? Find a point on x axis. Let the point on x axis. जैसे ही आए एक सपोज कर लेने का, बराबर. a कितना दिया है -1,2 और b कितना दिया है 5,4 और ऐसा पूछा है इक्विडिस्टेंस है. इक्विडिस्टेंस मतलब PA इक्वल टू PB. PA इक्वल टू PB है. दैट मीन्स PA स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? PB स्क्वायर. पहले से समझ लेना फिर लिखने का टाइम दूंगा. PA स्क्वायर मतलब x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 0 minus 2 the whole square, x minus 5 the whole square and 0 minus 4 the whole square. इसका a plus b whole square की फॉर्मूला x square minus 5 is 10x plus 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16, x square कैंसल, 10 into हो गया 12, 41 है. इसमें से 5 गया तो कितना आया? 36. Hence x आपका कितना आया? 3. Your answer 3,0 that is B. बराबर है. ऐसे कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, तो भी आएगा थोड़ा आपको. थियरम है 43. कल एक थियरम नंबर 10.1 एक्सप्लेन किया था, आज 10.2. बराबर, देख लेना. If a tangent PQ and PR, tangent एक्सटीरियर पॉइंट हुआ P, सेंटर है O, हमको प्रूव करना है PQ इक्वल टू PR. चलो देखो, जिनको थियरम नहीं आता वो खास देखे. OQ परपेंडिकुलर टू PQ. कौन सा थियरम? 10.1. OR परपेंडिकुलर टू PR. नाउ दो ट्राइंगल है आपका, एक ऊपर का OQP एंड ORP. इसमें लेंगे OQ इक्वल टू क्या? OR. क्यों? रेडियाई. देन मेजर एंगल OQP is congruent to क्या? ORP. रीजन? राइट एंगल. OP इक्वल टू OP कॉमन. कौन सा क्राइटेरिया हुआ? बाय RHS. RHS से हुआ मतलब OQP is congruent to क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट है. सिमिलर मत लिख देना, मार्क्स जाएंगे. कॉन्ग्रुएंट. तो बाय CPCT ये भी खास लिखना है, या PQ इक्वल टू. हेंस दो. ये था आपका 43. 43 के बाद लेते हैं 44. रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल. एक सर्कल ये है
कल जो एलपी का पेपर था शायद मैंने आपको भेजा नहीं, दे दूंगा आज। इसमें जितने भी लास्ट क्वेश्चन थे ना सर, सभी में डेफिनेशन पूछ ली, बहुत सारी डेफिनेशन। आज मैं पेपर भेजूंगा, देख लेना, बराबर। मतलब कि आप लोग वन वर्ड मानते हो ना, और वो डेफिनेशन आए तो टाइम भी बिगड़ेगा और आप डेफिनेशन तो लर्न करते नहीं है, इसलिए। बड़े सर्कल की रेडियस 25 है, छोटे की रेडियस 7 है। छोटे की रेडियस कितनी है? 7। नाउ ये जो OM परपेंडिकुलर टू AB एंड बाइसेक्ट AB, therefore AM equal to MB equal to half AB लिख देना। अब पाइथागोरस से OMB, MB स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, मतलब कि 625 में से 49 गया तो 576, मतलब कितना हुआ? 24 स्क्वायर। तो आपका MB कितना आया? 24। अब MB 24 है, हमको चाहिए AB। यहाँ पे लिखा ही है AB is double than MB, hence 2 into 24, 48 सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर लिखो, यूनिट जो भी है लिखो, 44 नंबर कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 45। 45 देखो, मीडियन फाइंड करना है। तो 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, 3, 10। Easiest question for 3 mark। टोटल भी नंबर भी दे देते हैं 35। ये आपका फ्रीक्वेंसी, ये आपका क्लास, बराबर। हमको मीडियन है तो क्या फाइंड करेंगे? CF। मीडियन नहीं है तो क्या फाइंड करेंगे? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। 3 का 3, 13, 24, 32 एंड 35। अब 35/2 करेंगे तो एक्चुअली 17/17.5 जो ये एब्सॉर्ब नहीं करेगा, तो आपका मीडियन क्लास आ गया। मीडियन क्लास 65 to 75। आपको बोलना है तो मैं वीडियो बंद कर दूं। सामने फ्रीक्वेंसी है 11 और CF है इसके ऊपर का 13। अब फॉर्मूला लिखने की, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L आपका कितना आया है? 65। n/2 कितना है? 17.5। CF कितना है? 13। ये कितना है? 11। H कितना है? 10। 65। यहाँ पे कितना बाकी बचा? 4. राइट, 4.5 इंटू 10 करो, मतलब 45 अपॉन 11। 11 4 सा, अगर आप देखेंगे तो 44, एक बचा, बराबर। 4 पॉइंट, अगर आप देखेंगे तो 11 4 सा 4.11 9 सा 99, 4.09, मतलब कि 4.1 ये समझो, 69.1 एप्रोक्स। आपको भी ऐसा लिखने का, वो भी समझ जाएगा कि ये बराबर है। एंड द लास्ट क्वेश्चन 46। दिस इज नथिंग क्वेश्चन। 46 में बैक कंटेंट रेड नंबर का कितना है? 10, ब्राउन 5 एंड ग्रीन 7। Find the probability that this ball is not, आगे नॉट लिखा है, नॉट ए रेड बॉल। आपको यहां लिखने का फेवरेबल अपॉन टोटल, वो सब मैं लिखता नहीं हूं, बट आपको लिखने का
नॉट ए रेड बॉल मतलब 5 प्लस 12 और टोटल कितने हैं 22 मतलब क्या आपका 6/11। बाद में नॉट ए ग्रीन बॉल, तो नॉट ए ग्रीन में क्या आता है ग्रीन के अलावा बाकी सब 15/22 आएगा कुछ कैंसिलेशन नो। एंड लास्ट में नॉट ए ब्राउन बॉल, चलो आगे भी नॉट लिखा यहां पे भी नॉट लिखा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव समझ ले, मतलब आगे का नॉट कैंसिल करना पड़ेगा। वो पहले में सिर्फ रेड ही, हाँ पहले में रेड ही करेंगे, तो रेड का मतलब हुआ 10/22 मतलब आंसर आएगा 5/11। नॉट ए ग्रीन नहीं आएगा, ग्रीन ही आएगा 7/22। और अब नॉट ए ब्राउन बॉल, नॉट ए ब्राउन मतलब 17/20। क्वेश्चन पहले ही बराबर पढ़ लेना, तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। चलो स्टैंडर्ड वाले को 9 पेपर में कोई प्रॉब्लम है? स्टैंडर्ड वाले को कर रहे हैं आप लोग? हाँ बोलो, 1 मिनट।